तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने क्लास 11th में परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन के बारे में हमने पढ़ा। उस पर हमने किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और उसमें कुछ एक्सरसाइज हमने और क्वेश्चंस भी उस टाइम किए हैं। तो आज हमें यहाँ पर नया टॉपिक शुरू करना है, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशंस। तो परम्यूटेशंस एंड कम्बिनेशन में से हम पहला जो यहाँ पर पढ़ेंगे दैट इज परम्यूटेशन। परम्यूटेशन तो परम्यूटेशन डिफाइन करने के लिए हमें कुछ अहम चीज यहां पर आपको सिखानी है, दैट इज ग्रुप्स एंड अरेंजमेंट्स। ग्रुप क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है, ये आपको यहां पर सीखनी है। तो मैं एक एग्जाम्पल यहां पर क्रिएट करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां तीन एलिमेंट है, ए बी सी। तीन चीजें मेरे पास हैं, ए बी एंड सी। तो अगर मैं तीन तीन का ग्रुप यहां पर बनाऊंगा, मैं बोलूंगा ए बी सी इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं इसका यहां पर प्लेस चेंज करूंगा, बी ए सी, बी सी ए बी, सी बी ए, अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ये सारा एक ही ग्रुप है। ये भी वही ग्रुप है, 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 ये वन ग्रुप है। सो अगर ग्रुप में यहां पर प्लेस हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट्स का तो ग्रुप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर मैं कोई तीसरा चौथा बंदा यहां पर लूंगा, डी, पहला है ग्रुप ए बी सी, मैं लूंगा ए बी डी, तो हमारे पास न्यू ग्रुप यहां पर बन जाएगा। सो दैट मींस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिप्लेस्ड, जब हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, ऑब्जेक्ट को चेंज करेंगे दूसरे ऑब्जेक्ट से, तो वहां पर हमारे पास नया ग्रुप बनता है। ठीक है। अगर हम ऑब्जेक्ट्स वही रखेंगे लेकिन इनकी प्लेस चेंज करेंगे तो हमारे पास एक नया अरेंजमेंट मिलता है, तो इसको बोलेंगे अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 अरेंजमेंट्स यहां पर है। तो ए सी बी, ये भी एक बनेगा। 6 अरेंजमेंट्स यहां पर है। लेकिन जब हम ग्रुप की बात करेंगे तो एक ही ग्रुप है, ये भी वही है, ये भी वही है, ये भी वही है, तो एक ही ग्रुप है। तो अरेंजमेंट 6 है। So when there is change in position of objects, then new arrangement is formed, but group remains the same. When an object is replaced in a group, then new group is formed. तब हमें नया ग्रुप मिलता है। तो हमारे पास ये 6 अरेंजमेंट्स है, 6 अरेंजमेंट्स है, लेकिन ग्रुप एक ही है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं ग्रुप क्या होता है और अरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, ओके। तो ये परम्यूटेशन ऑफ ये क्या चीज है, तो मैं सीधे बताऊंगा आप यहां पर। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, फॉर एग्जांपल टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है ए बी सी डी ई, 5 ऑब्जेक्ट्स मेरे पास है। तो अगर मैं इन 5 ऑब्जेक्ट्स में कुछ सिलेक्ट करूंगा या सारे सिलेक्ट करूंगा, उनका मैं कोई अरेंजमेंट बनाऊंगा। सपोज 3 में करूंगा, ए बी सी या ए बी डी या ए बी ई, क्या मैं करूंगा यहां पर, तो मैंने 3 का यहां पर अरेंजमेंट बनाया है। तो हर किसी अरेंजमेंट को नाम पड़ता है परम्यूटेशन। तो अरेंजमेंट जो होता है उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। सो एक्चुअली ये परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। तो परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। आप ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, चाहे हम सारे लेंगे या एक ही लेंगे। मैंने 3 लिए, फॉर एग्जांपल मैं 5 लूंगा, तो पहला अरेंजमेंट ए बी सी डी ई, तो इसी तरीके से ए बी सी ई वी, इसी तरीके से ए बी डी सी ई, इसी तरीके से ए सी डी ई बी। तो ये ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स मेरे पास बनेंगे। तो हर किसी अरेंजमेंट का नाम पड़ता है यहां पर परम्यूटेशन। तो मैंने सारे लिए, पहले मैंने 3 ही लिए, 2 भी मैं लेऊंगा। ए बी एक अरेंजमेंट, बी ए और एक अरेंजमेंट, बी सी सी बी सी डी डी सी डी ई ई डी, तो ये सारे अरेंजमेंट
2 सिलेक्ट किए, तो यहाँ पर 5 सिलेक्ट किए, पहले 3 सिलेक्ट किए। अगर एक सिलेक्ट करेंगे तो एक अरेंजमेंट ए, दूसरा बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, तो 5 अरेंजमेंट्स मेरे पास उस टाइम मिलेंगे। तो सिंपली एन अरेंजमेंट, जो हमारा अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम परम्यूटेशन। लेकिन अरेंजमेंट किन ऑब्जेक्ट्स का है, सारे भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इसकी डेफिनेशन अगर हम यहां पर लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, परम्यूटेशन क्या चीज है? परम्यूटेशन is an arrangement in a definite order of a number of objects taken some or all at a time। सारे एक से सिलेक्ट करेंगे या कुछ हम सिलेक्ट करेंगे। तो अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स टोटल है, सिलेक्ट r करेंगे। इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स is n and r be the number of objects selected, तो टोटल n है, सिलेक्ट हमने कितने किए, r किए, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, देन द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n ऑब्जेक्ट्स टेकन r at a time is NPR। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं NPR या ब्रैकेट में NR, दैट इज NPR। तो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट टोटल n है तो n में से कितने सिलेक्ट किए मैंने, r सिलेक्ट किए, तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे, तो वो है NPR। NPR मींस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से r मैंने सिलेक्ट किया, तो ऑब्जेक्ट परम्यूटेशंस कितनी बनेगी, दैट इज NPR। तो वो NPR है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट ए टाइम। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर दूंगा मैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट्स 3 है, फॉर एग्जांपल ABC मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, इफ ABC are 3 objects, then the permutations from 3 objects taken 2 at a time। अगर दो हम एक साथ देंगे R, तो कितने, एक आएगा AB, तो और आएगा BA, एक आएगा AC, फिर आएगा CA, एक आएगा BC, फिर आएगा CB, तो कितने बच जाएगा टोटल 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट इज, इसका मतलब किस तरीके से लिख सकते हैं, 3p2 नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो कितने बन जाएंगे टोटल, वो 6 है। 3p2 इज इक्वल टू 6। तो 3 थे ऑब्जेक्ट्स, 2 मैंने सिलेक्ट किए, तो टोटल कितने परम्यूटेशंस बने, टोटल कितने अरेंजमेंट्स बने, वो 6 बने। ठीक है, ओके। तो यहां पर इसको मैं ड्रॉप करना चाहता हूं। आल्सो अगर मैं तीनों के तीनों सिलेक्ट करूंगा, आल्सो इफ 3 ऑब्जेक्ट्स out of 3 objects are selected at a time, then the required permutations are तो बताइए वो परम्यूटेशंस क्या होगी, 3, एक आएगा ABC, एक आएगा ACB, एक आएगा BAC, एक आएगा BCA,
फिर आएगा CAB, फिर आएगा CBA। तो कितने? 6। दैट इज 3P3 इज इक्वल टू 6। 3 थे ऑब्जेक्ट्स, तो 3 सिलेक्ट किए, तो कितने बन गए टोटल? 6 बन गए टोटल। तो 6 मेरे पास वो भी आए। तो 3P3 भी 6 है, 3P2 भी मेरे पास 6 आया। नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ 3 थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम, वो भी 6। नंबर ऑफ परमिटेशंस ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, वो भी मेरे पास 6 ही आया है। तो इसको बोलेंगे हर किसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं परम्यूटेशन। तो कितने अरेंजमेंट्स यहां पर बन जाएंगे? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2 बंदे हैं और मेरे पास 2 चेयर्स हैं, ठीक है, ये मेरे पास है चेयर 1, ये मेरे पास है चेयर 2, तो पर्सन मेरे पास है 2 टोटल। तो इन 2 चेयर्स पे इन 2 पर्सन को कितने तरीकों से हम बिठा सकते हैं? तो यहाँ पर पहले बैठेगा पर्सन 1, यहाँ बैठेगा पर्सन 2, तो एक अरेंजमेंट P1 P2, तो दूसरा अरेंजमेंट यहाँ P2 बैठेगा, यहाँ P1 बैठेगा, तो आएगा P2 P1। तो टोटल 2 अरेंजमेंट्स मेरे पास आए। तो इसका मतलब क्या आएगा? 2 थे पर्सन, तो 2 मैंने सिलेक्ट किया एट ए टाइम, तो कितना निकला है? वो निकला किसके बराबर? वो 2 के बराबर निकला, वो 2 के बराबर निकला। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा परम्यूटेशन है कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने बन जाएंगे अगर सारे सिलेक्ट करेंगे या कुछ सिलेक्ट करेंगे इसे टोटल ऑब्जेक्ट्स में। तो ये थी परम्यूटेशन की हमारी डेफिनेशन। परम्यूटेशन किस चीज का नाम है? एक्चुअली इट इज एन अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट होता है। ठीक है। एक ध्यान करेंगे यहां पर परम्यूटेशन पे, आपको इसकी फॉर्मूला पता चलेगी। NPR क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n different objects taken R at a time where 0 lesser or equal to n, and the objects do not repeat, is n into n minus 1, n minus 2, so on, n minus r plus 1. n minus r plus 1, which is NPR, which is denoted by NPR. तो सिंपल है, ध्यान बहुत आसान है। वो क्या है कि कितने परम्यूटेशंस बने? टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? n है टोटल ऑब्जेक्ट्स। ये टोटल ऑब्जेक्ट्स मेरे पास n है, तो n में से कितने सिलेक्ट करने हैं? r सिलेक्ट करने हैं। तो r में जो सिलेक्ट करेंगे वो ग्रेटर देन 0 सिलेक्ट करेंगे, या लेसर और इक्वल टू n, या सारे, या 0 से ज्यादा। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। वो किसके बराबर होगा? टोटल परम्यूटेशंस n into n minus 1, n minus 2, n minus r plus 1, तो उसको बोलते हैं NPR। तो ये सिंपल चीज है, ये बहुत आसान चीज है। तो आप देख लीजिएगा टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस जो मेरे पास है वो कितनी है, वो देखेंगे। पहले हम टोटल प्लेसेस कितने फिल करने हैं। तो हमारे पास टोटल है 8 प्लेसेस, ये फिल करने हैं। कितने ऑब्जेक्ट से? n ऑब्जेक्ट से। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो पहली प्लेस जो होगी वो कितने ऑब्जेक्ट से हम फिल करेंगे? n ऑब्जेक्ट से। लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो दूसरी क्या आएगी? n minus 1, तो तीसरी क्या आएगी? n minus 2, तो चौथी क्या आएगी? n minus 3, एक कम, चौथी में n minus 3, फिफ्थ n minus 4, तो लास्ट वाली में क्या आएगी? n minus r प्लस r minus 1, एक कम, क्योंकि पहली में है r minus 0, दूसरी में r minus 1, एक कम, तीसरी में r minus 2, फिर और एक कम, तो लास्ट में आएगा n minus r minus 1, तो r प्लेस में एक कम, दैट इज n minus r minus 1। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग बोलता है टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, वो क्या है? वो NPR, वो क्या है? n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on, n minus r minus 1। तो वो आएगा NPR is equal to n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus r plus 1।
तो ये थी हमारी थ्योरम। दैट मीन्स अगर मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स है तो n ऑब्जेक्ट्स में से टोटल मैं सिलेक्ट कितने करूंगा, r सिलेक्ट करूंगा। तो r जितने सिलेक्ट करने हैं वो 0 से ज्यादा करने हैं या n के बराबर सिलेक्ट करने हैं या n से कम। तो वो टोटल कितने आएंगे, वो परम्यूटेशंस NPR, लेकिन रिपीटेशन अलाउड नहीं है। n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus r minus 1, that is n minus r plus 1। क्योंकि पहली में n minus 0, दूसरी में n minus 1 एक कम, तीसरी में n minus 2 एक कम, तो r में n minus एक कम, r minus 1। तो ये मेरे पास आएगा। तो ये है NPR की फॉर्मूला when the repetition is not allowed, that is NPR is equal to n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on, n minus r plus 1 where repetition is not allowed। अगर repetition allowed होगी तो क्या हो जाएगा, if the repetition of objects is allowed, then the required number of permutations is, तो पहली प्लेस हाउ मेनी वेज, n वेज, दूसरी भी n वेज, तीसरी भी n वेज, r भी n वेज, तो आएगा n into n into n into so on into n, हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स, तो आएगा n पावर r। n पावर r उस टाइम आएगा अगर हमारे पास when the repetition of objects is allowed, तो टोटल परम्यूटेशंस कितनी बन जाएगी, तो बन जाएगी n पावर r। टोटल ऑब्जेक्ट्स पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, टोटल कितनी, तो पावर जितने सिलेक्ट होंगी। तो लेकिन इसमें याद रखना है जो ये फॉर्मूला हमने किया NPR की, n into n minus 1, n minus 2, n minus 3, n minus r plus 1, ये फॉर्मूला तब है जब when the repetition of objects is not allowed। अगर repetition of objects allowed होती तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस आएगी n into n into n into n, हाउ मेनी टाइम्स, r टाइम्स, तो आएगा n पावर r, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स पावर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्टेड, जितने सिलेक्ट हमने करने थे। ओके, तो ये मेरे पास एक थ्योरम थी जो हमने यहाँ की है। ये बहुत सिंपल थ्योरम थी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसने यहाँ पर परम्यूटेशन की हमने हमारी फॉर्मूला दी है। तो इसको मैं रब करना चाहता हूँ यहाँ। उसके बाद हमें यहां पर एक अहम चीज पढ़नी है, दैट इज नोन एज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल हम यहां पर पढ़ेंगे। फैक्टोरियल क्या है, फैक्टोरियल किस चीज का नाम है। मैं एक एग्जाम्पल यहां पर देना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक प्रोडक्ट लेंगे पहले 5 नेचुरल नंबर्स का, फॉर एग्जाम्पल 1 into 2 into 3 into 4 into 5, पहले 5 नेचुरल नंबर्स का मैंने प्रोडक्ट लिया है, तो इट इज द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, तो इसको बोलते हैं हम 5 फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय 5, और ये फैक्टोरियल की नोटेशन है। The continued product of first 5 natural numbers is known as 5 factorial. The continued product of first 2 natural numbers is known as 2 factorial. The continued product of first 3 natural numbers is known as 3 factorial. तो n factorial क्या है, तो उसको कैसे लिखेंगे, The continued product of first n natural numbers is known as n factorial and is denoted by, तो कैसे डिनोट करते हैं, n, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और ऐसे n factorial and is denoted by this, that is n factorial। For example, एग्जाम्पल लेंगे यहां पर, या इस तरीके से भी ले सकते हैं हम, दैट इज n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 into 2 into 3 into 4 into so on into n। तो 1 से n तक जो मल्टीपल होगा दैट इज नोन एज n फैक्टोरियल। एग्जाम्पल एक दो लगाएंगे हम यहां पर। व्हाट इज 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 1 into 2। What is 1 factorial? That is equal to 1 into 1. What is 3 factorial? That is equal to 1 into 2 into 3.
What is 4 factorial? That is equal to 1 into 2 into 3 into 4. तो ये मेरे पास आएगा कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, नोन एज इट इज फैक्टोरियल। तो उसको बोलते हैं हम, इसका फैक्टोरियल है। सिंपल है। तो इसको और थोड़ा यहां पर इलाबोरेट करना चाहते हैं। आल्सो जो मैंने n फैक्टोरियल लिखा वो क्या लिखा मैंने, 1 into 2 into 3 into so on into n तक, लेकिन n के पीछे क्या है, n-1। तो अगर मैं लिखूंगा इसको रिवर्स ऑर्डर में, n into n-1 into डैश into 3 into 2 into 1, तो ये आएगा n, ये 1 से n-1 तक प्रोडक्ट है, तो आएगा n into n-1 फैक्टोरियल। n ऐसे ही 1 से n-1 तक प्रोडक्ट, दैट इज n-1 फैक्टोरियल। तो ऐसे ही लिखेंगे हम इसको, और अगर इसको आप नोट भी कर सकते हो। इसको मैं और इलाबोरेट करना चाहता हूं। अगेन इस n फैक्टोरियल को अगर खोलेंगे तो n, फिर क्या आएगा n-1, फिर क्या आएगा n-2, फिर क्या आएगा n-3, सो ऑन, कहां तक, 4 3 2 1, रिवर्स ऑर्डर में 1 2 3 4 n तक। तो n के पीछे n-1, इसके पीछे n-2, इसके पीछे n-3, सो ऑन। तो अगर n को यही रखेंगे, फिर 1 से n-1 तक क्या आएगा, n-1 फैक्टोरियल। तो अगर n को भी यही रखेंगे, n-1 को भी यही रखेंगे, तो 1 से n-2 तक n-2 फैक्टोरियल। अगर n को वही रखेंगे, n-1 को भी, n-2 को भी, तो 1 से n-3 तक क्या आएगा, n-3 फैक्टोरियल। तो ये चीजें आएंगी। तो लेकिन यहां पर जरूरी चीज है, यहां पर n-2 फैक्टोरियल जब खत्म होगा, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 2, यहां पर n इज ग्रेटर और इक्वल टू 3, ये आना चाहिए, एंड सो एंड सो ऑन। तो ये चीज है, तो ये चीज अहम है, ये बहुत अच्छी चीज है। तो आपने सीखी है यहां पर फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल की नोटेशन क्या है, तो इसको कैसे लिखते हैं, तो ये क्या है, ठीक है, ओके। अगर आप कुछ एग्जाम्पल इस पे करना चाहते हो फैक्टोरियल पे, वो भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल एग्जाम्पल्स है, तो इनको आसानी से आप यहां पर सॉल्व कर सकते हो। इवैल्यूएट करोगे आप 8 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल क्या आएगा, तो सिंपल है, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 7 into 8। तो सिंपली इसको मल्टीपल करके हमारा 8 फैक्टोरियल निकल जाएगा। ये बहुत आसान है। ऐसे ही करोगे आप, कंप्यूट अगर करोगे आप, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये किसके बराबर है, तो सिंपली, तो अगर इसको 8 तक खोलोगे तो लेंथी हो जाएगा, मैं इसको 6 तक ही खोलूंगा, मैं लिखूंगा 8 into 7 into फिर 6 5 3 4 2, वो उसको लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल है अपना है, 2 फैक्टोरियल है 2 into 1, तो ये 6 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आएगा 8 into 7 डिवाइडेड बाय 2 into 1 is 2, 2 4 is 8, दैट इज इक्वल टू 28। तो सिंपल है, बहुत आसान है, इसको फैक्टोरियल को कैसे खोल सकते हो। आपका क्वेश्चन है, इवैल्यूएट करोगे आप, इवैल्यूएट करोगे n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल when n is equal to 6, r is equal to 2। इसको कैसे इवैल्यूएट करोगे, सिंपल है। तो इसका सॉल्यूशन मेरे पास आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, n किसके बराबर है, 6, दैट इज 6 फैक्टोरियल। तो नीचे आएगा 6 माइनस r का वैल्यू 2 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल। 6 को 4 तक खोलेंगे, 6 5 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, 6 5 was 30, तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल था। तो आपने सीखा है यहाँ पर फैक्टोरियल क्या चीज़ है,
और आपने इस फैक्टोरियल में यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी किए इस फैक्टोरियल पे, तो वो बहुत आसान थी, जो आपको यहाँ पर इजी भी लगा होगा। इसको नोट भी कर सकते हो मेरे साथ, ठीक है। ओके, अब हम एक फार्मूला डिराइव करेंगे एनपीआर की, वो क्या है। हम यहां पर करेंगे फार्मूला, प्रूव दैट एनपीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, 0 लेसर आर इक्वल टू आर लेसर आर इक्वल टू एन। अगर मेरे पास एन ऑब्जेक्ट्स है, मैं सिलेक्ट करूंगा आर ऑब्जेक्ट्स, तो एनपीआर किसके बराबर है, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, 0 लेसर आर इक्वल टू आर लेसर आर इक्वल टू एन। जब कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे या सारे सिलेक्ट करेंगे, उस पे भी ये फार्मूला यहां पर होल्ड करती है। तो प्रूफ मुझे पता है, वो तो आपको भी आपने देखा है कि पहले एनपीआर की फार्मूला एक हमने की है, वो क्या थी, वी नो दैट एनपीआर किसके बराबर है, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 सो ऑन। तो क्या किया था हमने, एनपीआर की फॉर्मूला एन माइनस आर प्लस 1। तो ये एनपीआर की फॉर्मूला जो हमने पहले स्टेज में पढ़ी है, लेकिन वहां पर था 0 लेस देन आर लेसर आर इक्वल टू एन। आर 0 के बराबर उस टाइम नहीं दिया, लेकिन ये फार्मूला जब आर 0 के बराबर भी होगा, ये तो फिर भी वैलिड है। तो क्वेश्चन वही बोल रहे हैं, प्रूव करना है। तो ये मेरी एनपीआर है, मैं मल्टीप्लाई करूंगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, कुछ चीजें इसको मैं 1 तक ले जाऊंगा। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, तो मल्टीपल में करूंगा क्या, किस चीज से, एन माइनस आर प्लस 1 तक है तो करूंगा एन माइनस आर, उसके बाद क्या आएगा एन माइनस आर माइनस 1, उसके बाद एन माइनस आर माइनस 2, उसके बाद सोन कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 3 2 1। ये मैं करूंगा मल्टीपल न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को भी। तो हमारा एनपीआर आएगा उस टाइम एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 सोन एन माइनस आर प्लस 1, तो फिर आएगा एन माइनस आर, फिर आएगा एन माइनस आर प्लस 1, फिर आएगा एन माइनस आर प्लस 2 सोन 3 2 1 डिवाइडेड बाई, तो यहां भी वही आएगा एन माइनस आर माइनस 1 एन माइनस आर माइनस 2 सोन 3 2 1। तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज एनपीआर मेरे पास आएगा। तो अगर आप पहले सुपर वाले को देखोगे, वो किन नेचुरल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, 1 2 3 कहां तक, लास्ट में n तक, तो ये आएगा n फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला आएगा n फैक्टोरियल, तो नीचे वाला 1 से कहां तक, n माइनस आर तक प्रोडक्ट है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। लेकिन 0 लेस देन आर लेसर आर इक्वल टू n, तो ये मेरे पास आएगा npr इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल, 0 लेस देन आर लेसर आर इक्वल टू n। लेकिन मुझे 0 के बराबर अगर r होगा तो क्या होगा, क्या ये फार्मूला वैलिड है, तो देखेंगे इफ r इज इक्वल टू 0 देन तो आएगा npr इज इक्वल टू np0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, तो 1 के बराबर आया। सो दिस थ्योरम, दिस रिजल्ट, या दिस रिजल्ट आल्सो होल्ड्स व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है यहां पर 10 npr हमारा आएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, 0 लेसर r इक्वल टू r लेसर r इक्वल टू n। तो ये फॉर्मूला उस टाइम भी यहां पर होल्ड करेगी, ठीक है। ओके, तो एक पर्टिकुलर केस में यहां पर करना चाहता हूं, वो पर्टिकुलर केस क्या है, मैं नोट में लिखना चाहता हूं वो, इफ r इज इक्वल टू n देन दैट मीन्स जितने एलिमेंट्स मैंने सिलेक्ट किए वो सारे मैंने किए हैं, n के बराबर है, तो npr क्या आएगा, वो बनेगा npn
तो n p n बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, तो बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, तो वो बनेगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1, दैट इज n फैक्टोरियल। याद रखना 0 फैक्टोरियल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। ट्रीटेड एज कन्वेंशनली 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर 0 फैक्टोरियल 0 होता या 1 होता या 1 के बराबर कुछ होता, 1 नहीं है 0 है सपोज, तो इसका मतलब है अगर मैंने n ऑब्जेक्ट्स थे तो मैंने n सारे सिलेक्ट किए तो यहाँ पर कोई नहीं बना अरेंजमेंट, लेकिन वहां पर अरेंजमेंट कितने बनते हैं? n फैक्टोरियल अरेंजमेंट। सो 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। सो 0 फैक्टोरियल ट्रीटेड कन्वेंशनली एज इक्वल टू 1। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो आगे जब हम कॉम्बिनेशंस पढ़ेंगे, तो उस टाइम भी मैं ये 0 फैक्टोरियल 1 के बराबर ये हम उस टाइम वेरीफाई भी करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर लिखेंगे हम ऐसे ही 10 जो हमारी थ्योरम है NPR वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, 0 लेसर r इक्वल टू r लेसर r इक्वल टू n। तो ये चीज है, तो ये थ्योरम मेरे पास आई है। तो ये रिजल्ट आप याद रखोगे, NPR की फार्मूला n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, 0 लेसर r इक्वल टू r लेसर r इक्वल टू n। बट दिस फार्मूला इज वैलिड व्हेन द रिपीटिशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नॉट अलाउड। ये जरूरी चीज है, जब रिपीटिशन ऑब्जेक्ट्स की है वो अलाउड नहीं है। तो ये आपने ये की है यहाँ पर, जो बहुत आसान है, जो बहुत ईजी है। तो हम और एक नोट में 1-2 पॉइंट लिखना चाहते हैं। नोट में मेरा है, ये पहला पॉइंट था, नोट में मेरा दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है? द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects where p objects are of same kind and the rest are different, is equal to कितने? अगर मेरे पास टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, n ऑब्जेक्ट्स में कुछ ऑब्जेक्ट सेम है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिखूंगा, मेरे पास एलिमेंट है a b a, ये मेरे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है, मुझे परम्यूटेशन बनानी है, लेकिन इसमें 2 ऑब्जेक्ट सेम है। सो वही मैं बोल रहा हूं, अगर p ऑब्जेक्ट सेम है बाकी डिफरेंट है, 2 सेम है 1 डिफरेंट है, तो कितने आएंगे? वो है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितने ऑब्जेक्ट सेम है उसका फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर आप देखोगे यहां पर द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस of n objects where p1 objects are of first kind, p2 objects are of second kind, so on. P के objects are of kth kind and the rest are different is equal to टोटल n ऑब्जेक्ट्स है तो n फैक्टोरियल, एक किस्म है p1 ऑब्जेक्ट्स वो सेम है तो p1 फैक्टोरियल, दूसरा है p2 ऑब्जेक्ट्स वो है p2 फैक्टोरियल, तो सो ऑन लास्ट है k p के ऑब्जेक्ट्स दैट इज k काइंड, तो p के फैक्टोरियल। तो ये आपको ये पॉइंट्स कुछ याद रखने हैं इसमें, जो हमें जरूरत पड़ेंगे ये यहाँ पर परम्यूटेशंस में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम परम्यूटेशंस में उस पर कुछ क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आएंगे इस परम्यूटेशन पे। तो इंशाल्लाह तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।